सवाल था हिमांशु, एक पॉलिटिकल है और एक सोशल है। पॉलिटिकल ये है कि संघ ने इस पर कई बार ऐसे बयान दिए जिससे ये संदेश गया कि वो आरक्षण को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। तो एक डर समाया कि शायद ये आरक्षण चला जाए। लेकिन इसकी एक शुरुआत हुई है आर्थिक तौर पर, जिन लोगों को ये दिया गया है आरक्षण 10% का। लेकिन एक दूसरा सवाल भी है, जिस सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात की जा रही है वो दिन ब दिन ना के बराबर ही है, नौकरियां हैं नहीं। और अगर एग्जाम्स लिए जाते हैं, इंटरव्यू करने के बाद भी अगर अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में है तो आप सालों इंतजार कर रहे होते हैं और फिर कह दिया जाता है दोबारा आइए। तो ऐसे में इसका कितना लाभ जमीन पर मिलेगा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को? देखिए, ये दोनों सवाल निश्चित तौर पर शारिक, देखिए दोनों सवाल महत्वपूर्ण हैं। आरएसएस की तरफ से ये जो सवाल उठाया गया था, देखिए जिस वक्त आरक्षण की बहस चल रही थी उस वक्त ये कहा गया था कि जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सामाजिक तौर पर जो पिछड़े हैं, उन्हें कुछ समय तक स्टेट का सपोर्ट देने की ज़रूरत होगी। शैक्षणिक संस्थाओं में, नौकरियों में उनके लिए जगह बनाना ज़रूरी है, क्योंकि वो सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं और कुछ समय तक ये एक अनलिमिटेड पीरियड के लिए आरक्षण की सुविधा देने का फैसला नहीं किया गया था। और हमने देखा है कि सरकार ने आरक्षण देने की जो अवधि है वो लगातार समय समय पर सरकारें बढ़ाती रही हैं। लेकिन जो आर्थिक तौर पर जो आरक्षण का जो सवाल है, ये एक नया सवाल है और मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मुद्दे पर बहस जरूर तेज होगी कि इसे आगे बढ़ाना जो है वो सरकार के लिए कितना आसान होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और विशेषकर समाज के जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया इस फैसले पर होती है। जहां तक आपका दूसरा सवाल था शारिक, आप अपना दूसरा सवाल दोहराए शारिक एक बार। मेरा दूसरा सवाल ये था कि जो नौकरियां हैं ही नहीं, ना के बराबर हैं, और अगर आपको मिल भी जाती है तो अपॉइंटमेंट लेटर के बाद लेकर भी आप 2-3 साल इंतजार करते हैं, फिर कहा जाता है फिर से लौट कर आइए। तो ऐसे में उसका कितना फायदा जमीन पर दिखेगा? या फिर एक ये पॉलिटिकल फैसला था कि देखिए हम आरक्षण को लेकर जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको हमने दे दिया। निश्चित तौर पर देखिए शारिक, इस विषय पर भी संसद के अंदर और बाहर बहुत समय से बहस चलती रही है और जो पेंडेंसी का सवाल है, जो वैकेंसीज हैं सरकारी नौकरियां में खाली पड़ी हैं, उन्हें भरा नहीं जाता है। और व्यवहारिक तौर पर भी जब आप किसी सामाजिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लोग को नौकरी देते हैं तो उन्हें किस तरह से व्यवहारिक तौर पर ज़मीन पर वो फैसला लागू किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए किसी कॉलेज में 9 सीटें खाली पड़ी हैं शिक्षक की भर्ती के लिए, तो उसमें से जो कोटा सिस्टम है उसको कैसे लागू किया जाए, इस पर एक बहुत ही विस्तृत चर्चा और बहस और विवाद इस पर लंबे समय से रहा है। अभी भारत सरकार ने जो फैसला किया कि 10 लाख नौकरियां जो हैं वो भरी जाएंगी, अब वो एक एडमिशन भी है कि बहुत स्तर पे सरकार में, विभागों में, मंत्रालयों में अभी जो नौकरियों जितनी सैंक्शन जॉब से, देखिए समझना बहुत ज़रूरी है कि सरकार पहले नौकरियों को कानूनी तौर पर क्रिएट करती है। एक फैसला कैबिनेट करता है कि इस मंत्रालय में, इस विभाग में इतने जॉब्स क्रिएट किए जाने चाहिए, यानी ये सैंक्शनड नौकरियां हैं जिसके लिए सरकार में प्रावधान है। और इसलिए जब इन नौकरियों को, जिसके लिए सरकार ने खुद फैसला किया है कि इस मंत्रालय में 4 मान लीजिए सेक्शन ऑफिसर होने चाहिए, अभी सिर्फ 2 है, तो वो पद जो खाली पड़े इसको जल्दी भरा जाए, इसके लिए एक बड़ा फैसला कैबिनेट ने अभी किया था और प्रधानमंत्री इसका सार्वजनिक तौर पर कई बार जिक्र कर चुके हैं। करीब 10 लाख ऐसी जगहें हैं, खाली पड़े हैं, जिन्हें भरने की प्रक्रिया बड़े स्तर पर अभी शुरू की गई है। और इसलिए ये सवाल भी महत्वपूर्ण होगा शारिक जो आप उठा रहे हैं कि अगर आप नए वर्ग के लोगों को आरक्षण की सुविधा देते हैं तो उसी अनुपात में उस फैसले को व्यवहारिक तरीके से जमीन पर लागू करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि पूरी सक्रियता के साथ, गंभीरता के साथ जो सरकार के अलग अलग विभाग और मंत्रालय हैं वो इन समाज के पिछड़े वर्ग के आर्थिक तौर पर या सामाजिक तौर पर जो लोग हैं उनके लिए जो आरक्षण की व्यवस्था बहाल की गई है उन्हें जल्दी से जल्दी लागू करें, जिससे कि जो वैकेंसी का सवाल, पेंडेंसी का सवाल आपने उठाया है वो सवाल दोबारा ना उठे। लेकिन बार बार कोशिशों के भी संसद में भी ऐसे कई बार भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों की तरफ से ये आंकड़े रखे गए हैं कि उनके यहाँ पेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, जगहें खाली पड़ी हुई हैं। और जगहें खाली पड़े होने का जो एक संकट और समस्या है वो कई संस्थानों में हमने देखा है, चाहे वो IITs हो, IIMs हो, बाकी जो सरकारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, चाहे वो राज्य स्तर पर जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, टीचरों की भर्ती है, ये एक समस्या रही है क्योंकि इसको पूरी सक्रियता के साथ तय समय में सरकारें जो हैं वो आरक्षण का फायदा लोगों तक पहुंचा पूरी तरह से नहीं पाई हैं शारिक।